एक बार फिर से फेसबुक लाइव के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब जो सफ़र गाड़ी वाला था वो तो बंद हो चुका है। हम तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल चुके हैं। ये देख लें आप, मेरे साथ मेरे बाकी कुलीग्स हैं। सफ़ेद मलिक साहब हैं, सज्जाद जी हैं, मास्टर शफीक तांतरे साहब हैं, परवेज़ खान साहब हैं, बलवीर सिंह जी हैं। उनके अलावा हमारे साथ इमरान खान साहब हैं, रशीद बांडे साहब हैं। ऑन वे टू मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियाँ। इस वक्त ये देख लें, यहाँ से आज जो स्पेशल है हमारा वो नेशनल वोटर डे की प्लेज है। हमारे साथ हमारे इलाके के जो BLO हैं, हमारे रशीद बांडे साहब, वो भी साथ हैं। अब आप देखें, मुझे और रशीद साहब को छोड़ दें, रोड को देखें जिसकी क्या कंडीशन है, गिरती हुई बर्फ़ को देखें। मुनीश शर्मा जी देख रहे हैं। मुनीश सर, ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, लाइव हैं आपके साथ हम। तकरीबन गंतड़ मोड़ से थोड़ा पीछे, खेत से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे हैं हम। अभी 2.5 किलोमीटर के आसपास का सफ़र यहाँ से बाकी है स्कूल तक का। वो भी अगर हम शॉर्ट लेंगे, अगर रोड से जाते हैं तो समझ लीजिए 4 से 6 किलोमीटर का सफ़र वो हो जाएगा। लेकिन थोड़ा आगे जाके एक डाइवर्शन है, गंतड़ मोड़ से हम नीचे उतरेंगे। एक छोटी, ये देख लीजिए आप, थिकनेस बर्फ़ की आप महसूस कर लीजिए यहाँ कितनी है। ये सामने लड़ी का इलाका है, हमारे रिटायर्ड ZDPO बशीर साहब का घर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ से हम गाड़ी लौटा कर वापस लाए मेन रोड की तरफ। ये सामने आपके इस वक्त जो इलाका नज़र आ रहा है, लड़ी बांडी, और सामने बिल्कुल इस वक्त स्क्रीन पे चापड़ियाँ का इलाका। ये जो आप देख रहे हैं, तकरीबन गंतड़ हम पहुँच गए हैं, जहाँ काफ़ी बड़ी आबादी यहाँ की पीर बरादरी की है। जी हाँ, नेशनल वोटर्स डे आज 25 जनवरी 2023 को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, देख लीजिए। जी हाँ, फिर से कनेक्शन बहाल हो गया है। ये गंतड़ में हम पहुँचे हैं। शमीम बार्डे साहब हैं, अनवार सिद्दीकी साहब हैं, शमीम लोन साहब हैं, परमप्रीत देख रहे हैं हमें। तो जनाब थैंक्स। मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा स्टाफ मेरे साथ साथ चल रहा है उनको। ये देखिए, मलिक साहब, शफी साहब, रशीद साहब गुजरे। ये पीछे परवेज़ मलिक साहब, इमरान खान और सज्जाद ख्वाजा जी आ रहे हैं। सो मुनीश जी, ब्रेवरी जो है वो ज़रूरी भी है यकीनन, लेकिन ड्यूटी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी, जिसके लिए हम सब ये पैदल सफ़र इख्तियार किए हुए हैं। रमेश बारुक साहब, रशीद साहब, शफी साहब, मेमी साहब। तो ये सूरत हाल देख लें। ये इलाका हमारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हिल गंतड़ आपको सामने नज़र आ रहा है। ये गंतड़ के कुछ घर हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ की लाइफ स्टाइल का आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो वुडन लॉग्स आप देख रहे हैं, ये स्टोरेज है ऐसे ही रेनी डेज़ के लिए, कि जब आपका सारे कम्युनिकेशंस कट जाते हैं, रास्ते कट जाते हैं, तो ये डंप की हुई लकड़ियाँ ही एक वाहिद ज़रिया होती हैं लोगों को, जो राहत देती हैं, सर्दी से बचाती हैं। ये आप सामने देख लें, चापड़ियाँ का खूबसूरत इलाका आपको नज़र आ रहा है, वो उस धुंध में ढका हुआ, छुपा हुआ। वो सामने लड़ी का इलाका। ये हम गंतड़ से गुजर रहे हैं। वो बीच में से एक नाला गुजरता है, सावजिया नाला, जिसके उस तरफ का इलाका मैं आपको दिखा रहा था। ये गंतड़ का इलाका है। बादल छटना शुरू हुए हैं, लेकिन सर्दी बदस्तूर बरकरार। ये देख लें, लोग छड़ी लिए हुए, छाते उठाए हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए रवां दवां। काले साहब कह रहे हैं बहुत खूब, जावेद लोनवाज कर रहे हैं, पुनीत कार जी हैं, ख्वाजा फिरदौस साहब हैं, आरिफ तांतरे साहब हैं, आरिफ रज़ा साहब हैं, सब लोग देख रहे हैं। अब ये जो सामने आप ये जो मकानात वगैरह देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ।
स्कूल का एरिया आएगा। ये सब ने ये देख लीजिए, वो किसी शायर ने कहा था कि जलती हुई सड़क पे तो तन्हा रहा सफ़र, जब बर्फ़ गिर रही थी तेरा साथ हो गया। आशुतोष खन्ना पहाड़ी जुड़े हैं हमारे साथ। आशुतोष आ जाइए साहब। जी हाँ, वेलकम। यूनुस चौधरी लिख रहे हैं बहुत खूब, शुक्रिया यूनुस भाई। परवेज़ अंजुम साहब देख रहे हैं, शनु तांत्रे देख रहे हैं, और पुनीत जी वाच कर रहे हैं। शुजात काजमी जी देख रहे हैं, हामिद सरफराज राणा साहब देख रहे हैं। असगर साहब कह रहे हैं ग्लेशियर का ख़तरा, शायद ये एवलांच कहना चाह रहे होंगे। यकीनन थोड़े और रिजेस पे हम जाएंगे सर तो ख़तरा तो है ही है। शबीर ठक्कर साहब, सलमा जुड़ी हैं, कह रही हैं बी सेफ भाई। शुक्रिया मेरी बहन, कोशिश है, सेफ्टी हमारी यकीनन प्रायोरिटी है। यहाँ से नीचे का सफ़र इख्तियार करना है। अब मैं चाहूँगा कि साथी एक एक करके यहाँ से जब उतरना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि कितना कठिन है। डगर पनघट की रशीद साहब लीड कर रहे हैं फ्रंट से, BLO उनके ये पीछे शफी सर उतरे हैं। तो ये मलिक साहब छतरी उठाए हुए खतरे की निशानी वाली, ये तीनों साथी निकल गए। इमरान अब आपके सामने से गुजरेंगे फेरन पहने हुए। इमरान के साथ सज्जाद हैं, सज्जाद देख के आराम से, सुकून से, इत्मीनान से। परवेज़ खान साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना टफ टेरेन है जहाँ से ऑन फुट यहाँ से गुजरना है। मैं भी बेशक कैमरा थामे हूँ लेकिन दूसरे हाथ से अपना बैलेंस बराबर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग पहाड़ी रास्तों से वाकिफ़ हैं, जो बर्फ़ के मिजाज से वाकिफ़ हैं, वो ये जानते हैं कि अभी तो बर्फ़ गिर रही है तो ये नरम है, सॉफ्ट है, इस पर चलना मुश्किल बहरहाल है, नामुमकिन नहीं। लेकिन अगर आने वाली रात जैसे मौसम की पेशन गोई है कि मौसम जो है वो साफ़ होने वाला है, तो जब मौसम साफ़ हो जाता है तो टेम्परेचर फॉल करता है। ये देखिए साथी कहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं। ये पुल पार करना है और उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू होगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो जानते हैं मौसम को, जब मौसम साफ़ हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है, तो इस वक्त टेम्परेचर माइनस में चला जाता है जब, तो तब ये स्नो जो है ये आइस में कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ जमना शुरू हो जाती है तो बिल्कुल एक सख्त लेयर 3-4 इंच मोटी शीशे जैसी बन जाती है, और उस पर पाँव रखने का मतलब है फिसल के गिरना, और ख़ास तौर से उस पर गाड़ी भी नहीं चल सकती। हालांकि हमारा रोड डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से स्नो कटर्स का यहाँ एहतमाम किया गया है, लेकिन इतनी लंबी सड़क जो है मंडी से लेकर गगड़ियाँ तक तकरीबन 19 किलोमीटर से ज़्यादा का ये सफ़र है, उसमें एक स्नो कटर के लिए ये पूरी तरह से मुमकिन ही नहीं होता। जब वो एक तरफ से बर्फ़ हटा के आगे पहुंचता है तो उस आध घंटे में दोबारा से एक परत बर्फ़ की गिर के जम चुकी होती है। ये आप देख लें, रशीद साहब भी वीडियो बना रहे हैं, शायद वो भी लाइव हों। तो ये परवेज़ साहब हैं जिनके हाथ में स्याह छाता है, आगे फेरन में इमरान जा रहे हैं, वो आगे सज्जाद हैं। वो लाल छाता अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो परवेज़ क्या कीजिए अपने मलिक सर हैं। अब मैं यहाँ से आपको वापस मुड़ के दिखाता हूँ कि हम किस पहाड़ी से यहाँ नीचे उतर के आए हैं। जी हाँ, ये देख लीजिए, वो सामने से हम उतर के इस पुल से गुजर के अब आगे का सफ़र इख्तियार कर रहे हैं। पानी है, हमने इस उम्मीद पे कि गाड़ी शायद स्कूल तक पहुँचे, स्पोर्ट शूज़ पहने हुए थे, लेकिन अब उनमें से बर्फ़ और पानी पिघल कर जूतों के अंदर जा चुका है और पैरों को ठंडा कर रहा है। ताहम जब तक हम चल रहे हैं तो जमेगा नहीं वो खून, लेकिन जूं हम रुकेंगे या बैठेंगे तो ये तकलीफ़ दे वाला
काम उस वक्त ज़्यादा शुरू हो जाएगा। आप देख लेंगे ये पैरों के निशान इस बात की निशानदेही करते हैं कि ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है कि मौसम कैसा भी हो, आपकी पसंद का हो या नापसंद का, आपको आगे बढ़ने के लिए सफ़र करते ही रहना पड़ता है। यही ज़िंदगी है। एकता नंदा भट्टी भी देख रही हैं। एकता मैम आ जाइए, आप भी इन खूबसूरत नज़ारों में हमारे साथ वर्चुअल ही सही। अगर इन रियल भी आप साथी आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। 1-2 दिन में मौसम खुल जाएगा तो थोड़ी सी ट्रैकिंग बर्फ़ में आप साथियों की जो जम्मू से, दिल्ली से या दूर जगहों से देख रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। ये है जी नियाबत, इसकी भी हालत देख लें। दफ्तर नायब तहसीलदार, यहाँ भी आग जला के मुलाजमीन आग तापते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये सड़क की हालत है जिस पर तकरीबन 6 से 8 इंच बर्फ़ की मोटी परत जम चुकी है और इस पे से गाड़ी लेके आना कार मुहाल जैसा है, नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि स्नो कटर जो है ये इस रूट से ये ऑफ रोड है, बाईपास इस पे नहीं आता, वो मेन रोड पे रहता है। रशीद साहब सेल्फी ले रहे हैं, शुक्रिया रशीद साहब। नहीं, अभी रुकी हुई है बारिश। रशीद साहब छाता ऑफर कर रहे हैं मुझे, लेकिन अभी बूंदाबांदी भी गिरी हुई है, रुकी हुई है, और बर्फ़ का गिरना वो भी बंद है। हमारे यहाँ कश्मीरी में कहा जाता है कि शीन चुवाला। मैंने सुबह एक बच्चे ने मुझे कॉल किया कि सर स्कूल आना है। मैंने कहा कैसा मौसम है, तो उसने कश्मीरी सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। वो कहने लगे कि सर बर्फ़ उतर रही है। तो जनाब अगर हम कश्मीरी पार्लेंस में ही बात करें तो बर्फ़ उतरने का सिलसिला थमा हुआ है, लेकिन हम चल रहे हैं मदस्तूर लगातार कंटिन्यूसली अपनी डेस्टिनेशन की जानिब। अब थोड़ा सा सफ़र रह गया है, हम थोड़ी देर में स्कूल पहुंचने वाले हैं। मुश्किल 2 या 3 मिनट और लगेंगे। ये हम आ गए हैं सड़क पे एक बार फिर से। ये लिंक रोड है जो खेत को सब्जियों के साथ जोड़ती है, उस पे हम चल रहे हैं। आप देखें आगे मेरे साथी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ये रशीद साहब हैं, हमारे BLO भी हैं, हमारे कुलीग भी हैं, GMS साहब GM में पोस्टेड हैं, शौकत काजमी सर, तरनजीत हैं, यासर हैं। यासर भाई कह रहे हैं किधर चले हो, तो यासर जी वो कहते हैं कि मुझको थकने नहीं देता। जी यासर, मुझे थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। तो जनाब वही ज़रूरतें, नौकरी की ड्यूटी अनटू डेथ का जो स्लोगन है, ये मलिक सर एक निशानी छोड़े जा रहे हैं कि वापसी पे हम आएंगे तो बर्फ़ कितनी बड़ी होगी या घटी होगी। तकरीबन 3 इंच के आसपास बर्फ़ इस वक्त सड़क पर जमी हुई है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। जनाब ये किसी साहब ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है कि कम है बर्फ़, तो मोहतरम तशरीफ़ लाएं, अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी कम है और इस पर चलना कितना आसान काम है। परमप्रीत कर रहे हैं जी, प्लीज़ टेक केयर एट दिस स्पॉट सर, बी सेफ, ट्राइंग आवर बेस्ट, ग्रेट जॉब। यासर जी तिलकन ते है तो मास्टर आजाद होना आख्या सा कि चैतरनी झड़ी लगसी टह जा सी टारी भी रह जासन तिलकन तै दबकार ग्रां अंदर। तो खाली तिलकन नहीं है, काफ़ी सारे लोगों की दबकार भी लगे हैं। ये तो कोई एक निक्का जा बच्चा फे नाल बर्फ छाना लगा ना अपने बूहे अगू कि किधरे पितबंदी ना हो जाए। तो तको जी छत में बर्फ तिलकनी है ना, ये तिलक के सीधी दरवाजे आगे बटली हो जानी है, कट्ठी हो जानी है, फिर अंदर बाहर निकलना बड़ा औखा हो जाना है। तो इस वजह काफी का सियाना वो भी होना जरा वेले सिर बलन करता है। तो निक्का जा बच्चा जिसने उम्र मुश्किल 8-9 सालों से तो ये अपने पीता को बर्फ हटाना लगा है। जो लोग नहीं समझ पा रहे थे पहाड़ी, उनको बता दूं कि ये बच्चा अपने घर के दरवाजे के सामने से बर्फ हटा रहा है। मेरी सांस फूली हुई आपको लग रही होगी। तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल हम चल चुके हैं और बदस्तूर चढ़ाई है,
इसलिए आपको ये महसूस होगा। तो बच्चा अपने दरवाजे के आगे से बर्फ़ इसलिए हटा रहा था कि ये स्लोप, वो देखें एक और बच्चा अपने किचन और वॉशरूम से बर्फ़ गिरा रहा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बच्चा है जो बर्फ़ गिरा रहा है। मकसद यही है कि अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी तो छत गिरने का ख़तरा रहता है। ये आगे बढ़ते हुए मोहल्ला जामा जो सब्जियां का है वहाँ से गुजर रहे हैं। ये सामने जामा मस्जिद, सब्जियां की मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे। पीछे मोहल्ला मीरा और मोहल्ला शेखा भी आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ साथ जो साथी चल रहे हैं मैं उनको भी कैमरा पे ले आता हूँ। आप देख लीजिए, मैं हूँ, मेरे साथ मलिक सर हैं, इमरान आपकी स्क्रीन पे नज़र होंगे। आगे अगर हम कैमरा ले जाएं तो ये मास्टर शफी तांत्रे साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक हो? से ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? आप ठीक हो? से ठीक है। टूटबाजी लगा, ये क्या किया हुआ है? पीछे गिराई हुई है बर्फ स्कार्फ पे। साफ कर ले, साफ कर ले, शाबाश। देखें बच्चों का जोश व जज्बा इस ख़ाब मौसम के बावजूद वैसे का वैसा है। बच्ची से मैं पूछ रहा था कश्मीरी में कि सर्दी तो नहीं लग रही, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि ये उम्र दुनिया की मुश्किलों और दिक्कतों को समझने वाली नहीं है। बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ बिल्कुल स्कूल के नज़दीक पहुँच गए हैं। ये जो आप सफ़ेद इमारत सामने देख रहे हैं ये मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल साब्जियाँ का कम्प्लेक्स है। कुछ बच्चे 26 जनवरी की तैयारी के लिए आए हुए हैं। आप देख रहे हैं वहाँ ये बच्चियाँ हमारी, ये स्कूल की बिल्डिंग, ये सड़क का नज़ारा। परवेज़ साहब, रशीद साहब, इमरान साहब, ये आपकी स्क्रीन पे मलिक सर नज़र आ रहे हैं। ये जनाब हमारे मोहतरम मोहम्मद शफी तांत्रे साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक हो आप लोग? से ठीक है, ठीक हो? किधर रफीक साहब? रफीक साहब पहुँच गए, ठीक है ना? ये जनाब हम पहुंच गए हैं स्कूल के गेट पे। अब मैं फाइनली रीच्ड, तो मैं इस लाइव को एंड करता हूं। वापसी पे आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तो मुनीश जी ने कहा वर्चुअली आपके साथ कंपनी किया। थैंक यू मुनीश सर, आप साथ रहे हमारे। उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी उन्होंने एंजॉय भी किया होगा और ये भी देखा होगा कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। थैंक यू वेरी मच।